Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो मेरे प्यारे बच्चों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आप क्लिक कराएंगे क्लास में, जहाँ पर बात करेंगे नए सिलेबस की और नई चीज़ों को, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले सभी के दोस्तों गुड इवनिंग, और सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। ठीक है, तो इस क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। जल्दी करिए, जल्दी से क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इससे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको रिजॉन बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट कर, सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज एक नए सिलेबस की और नए पूरे डिटेल की जानकारी पर, मतलब नए जो है टॉपिक की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग जानेंगे क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में, और जिसमें जो है समझेंगे कि इसका कितना सिलेबस है और क्या कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए जो साइंस होता है, साइंस विज्ञान, अगर इसका वीडियो नहीं देखे हो तो हमने जो है डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ से आप क्लिक करके इसका पूरा साइंस क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अभी यहाँ से क्या करते हैं, साइंस है, आपको सभी को पता है 3 प्रकार का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। इन तीनों का हमने डिटेल से कौन इसका साइंटिस्ट है क्या है वो हमने बता रखा है। तो लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को, वहाँ से आप जो है क्लिक करके इसको जो है आप आराम से आसानी से पूरा देख सकते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, बाकी आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 11th की फिजिक्स। तो आ रहे सीधे जो है टॉपिक पे आते हैं, 11th फिजिक्स बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको फिजिक्स पढ़ना है किस क्लास की, तो क्लास 11th की, क्लास 11th की फिजिक्स है दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछ ले भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो आपको ध्यान से समझना है और आप बहुत आसान शब्दों में कहना है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या होता है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये इसका परिभाषा हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो लिंक्स वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन करके इसका भी आप पढ़ सकते हैं, बाद में आप पढ़ लेना क्लास करने के बाद। तो ये जो फिजिक्स है इसका परिभाषा क्या है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान। अब कहो सर ये प्राकृतिक घटना क्या है, तो सूर्य का निकलना, डूबना, बरसात होना, गर्मी ठंडी गर्मी, ये सारी जो मौसम चेंज होते हैं वो सब कुछ क्या है, प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो है भौतिक विज्ञान जो है कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अगर इस क्लास की बात करें, 11th की बात करें, इसके सिलेबस की, सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें आपको टोटल 100 का पूर्णांक होता है। कितने का पूर्णांक है? 100 मार्क्स का होता है, ध्यान रखना है। जिसमें दोस्तों होता क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलेगा, इसको आप अलग कर लीजिए। किसका मिलेगा दोस्तों? ये प्रैक्टिकल का मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का कितना नंबर? 30 नंबर। ठीक है, अब जो बचता है 70 नंबर, 35 नंबर आपको मिलता है पार्ट 1 फिजिक्स का। किसका मिलता है? पार्ट 1 फिजिक्स का। और 35 नंबर दोस्तों मिलता है पार्ट 2 फिजिक्स का। किसका? पार्ट 2 फिजिक्स का। एक बार फिर सुनिएगा, टोटल जो फिजिक्स है भौतिक विज्ञान आपका 100 का पूर्णांक होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल में मिलता है। सेम यही प्रोसेस कक्षा 11 में और 12 में दोनों में फॉलो होता है, ध्यान रखना। तो 30 नंबर जो है आपको स्कूल से मिल जाएगा प्रैक्टिकल का, 35 नंबर फिजिक्स पार्ट 1 का और 35 पार्ट 2 का। तो इसको जोड़ लो, 35 और 35 70, 70 30 100, मतलब आपको 100 नंबर पूरा जो है पढ़ना है, जिसमें 70 नंबर हम पढ़ाएंगे, बाकी 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के द्वारा। तो अब देखो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में कितने लेसन है, पार्ट 2 कितने हैं, तो वो चीज़ जो है आपको बताने वाले हैं। लेसन का नाम बताएंगे और क्या क्या चीज़ें वो बताएंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे पहले लेसन की ओर। तो एक काम करिए, अगर आपको मन करता है इतना लिखने का ना, तो आप इसको नोट कर सकते हो, तो जल्दी से नोट कर लो इसको।
ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इतना कर चुके हो आप लोग। एक बार फिर से हम बता देते हैं। देखो, आपका जो भौतिक विज्ञान है, आपका 100 का पूर्णांक होता है, जिसमें से 35 नंबर पार्ट 1, 35 पार्ट 2 और साथ में 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है। और अगर इसका परिभाषा और इसकी चीज़ों को जानना है इसके पहले, जैसे विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, उसका परिभाषा हमने बता रखा है। तो लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप जो है क्लास करने के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं जो है पार्ट 1 सिलेबस पर और पार्ट 2 पे। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो फिजिक्स जो है 11th का, फिजिक्स क्लास 11th का 2 पार्ट में है। एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। ठीक है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे ये सब पढ़ेंगे NCERT के अकॉर्डिंग। तो किस किताब से पढ़ने वाले हैं? NCERT से, ध्यान रखना, NCERT किताब से पूरा पढ़ने वाले हैं और सिलेबस हम उसी अकॉर्डिंग जो है लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2। देखो पार्ट 1 कितने लेसन पढ़ने हैं, तो वो सारे लेसन का नाम लिख रहे हैं और ध्यान से आपको लिख लेना है। तो पार्ट 1 में आपको जो लेसन मिलेगा, पहला जो लेसन मिलेगा दोस्तों, वो आपका है भौतिक जगत तथा जो है मापन। भौतिक जगत, भौतिक जगत तथा मापन, तथा मापन, ये आपका पहले पार्ट 1 का पहला लेसन है। ठीक है, भौतिक जगत तथा मापन। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, मतलब दूसरा जो लेसन पढ़ेंगे इसका NCERT से, तो वो दोस्तों रहेगा शुद्ध गतिकी। क्या रहेगा? शुद्ध गतिकी। अगर वही बात करें हम तीसरे की, तो तीसरे में दोस्तों हम पढ़ेंगे गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? गति के नियम। ठीक है, गति के नियम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगर बात करें चौथे की, तो चौथे में पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। चौथे में कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों पाँचवें की, तो पाँचवें में हम लोग दृढ़ पिंड के बारे में पढ़ते हैं। दृढ़ पिंड और कणों की निकाय गति है, तो लिख लीजिए पाँचवा, दृढ़ पिंड, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, निकाय की गति। ठीक है, तो ये आपका पाँचवा हो जाएगा। छठे की बात करें तो एक लेसन और आपका होता है छठा, जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का लेसन। तो क्या नाम है इसका? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो ये 6 लेसन दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका 35 नंबर का होता है। तो आपको ये नोट कर लेना, पार्ट 1 करके फिजिक्स, पार्ट 1 करके लिखना क्या? भौतिक जगत तथा मापन, शुद्ध गतिकी, तीसरा लिखना गति के नियम, चौथा कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, और पाँचवा दृढ़ पिंड तथा जो है कणों के निकाय की गति, और छठा लिखना है गुरुत्वाकर्षण। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो 6 पार्ट है, मतलब 6 लेसन है जिसमें हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप लोग। फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे, जो है पार्ट 2 में कितने लेसन है वो जानेंगे, और साथ साथ जो है फिर हम लोग बढ़ेंगे किसमें? भौतिक जगत तथा मापन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये यहाँ तक का लिख लीजिए। पहला क्या है? भौतिक जगत तथा मापन। दूसरा क्या है? शुद्ध गतिकी। तीसरा क्या है? गति के नियम। चौथा है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। पाँचवा है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, और छठा है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसको अभी मिटाएंगे नहीं, फिर समझाएंगे एक बार। तो पार्ट 2 देख लीजिए कितने लेसन है। तो पार्ट 2 में दोस्तों आप पहला लेसन जो पढ़ते हो ना, ये आप पढ़ते हो प्रत्यास्था का। ठीक है, तो पहले लेसन पढ़ना आपको स्थूल द्रव्य तथा स्थूल द्रव्य के गुण। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहला, स्थूल द्रव्य के गुण, द्रव्य के गुण, जिसमें आप प्रत्यास्था के बारे में पढ़ते हो और बहुत सारा उससे जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होता है आप पढ़ते हो दूसरा ऊष्मागतिकी के बारे में, थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो दूसरा टॉपिक आपका है ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। ठीक है, NCERT से पूरा टॉपिक हम लिए हैं, ध्यान रखना इसको। और तीसरा जो पढ़ते हैं, ये आप पढ़ते हो जो द्रव्य है उसकी अणुगति सिद्धांत है।
तो पहला क्या है, स्थूल द्रव्य है तथा मतलब स्थूल द्रव्य के गुण है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्था के बारे में कि प्रत्यास्था क्या है और उससे क्या क्या घटनाएं होती हैं उनको हम सीखते हैं। फिर ऊष्मागतिकी है, ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा का मतलब क्या है, इसमें कई सारा आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम वो सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको तीसरा जो पढ़ना है आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगतिक सिद्धांत। तीसरा लिखना है आपको आदर्श गैस का व्यवहार, आदर्श गैस का व्यवहार तथा अणुगतिक सिद्धांत, ठीक है, अणुगतिक सिद्धांत ये आपको पढ़ना है तीसरे में। और इसका चौथा और अंतिम पार्ट होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दोलन तथा तरंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, दोलन तथा तरंग के बारे में। तो दोलन तथा तरंगे, ठीक है, ये लिख लीजिए लेसन का नाम। इधर आपका पार्ट 1, इधर पार्ट 2 है। एक बार इतना लिख लीजिए, फिर आपको पूरा रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा हमने सिलेबस बता रखा है। ये पूरा सिलेबस जो है इतना दोस्तों, मतलब ओवरऑल हम लोग 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी किताब हमने लिख रखा है, एनसीईआरटी किताब से टोटल हम 10 चैप्टर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है इतना काम जो है जल्दी से कर लीजिए। फिर हर एक लेसन का मतलब बताते हैं और फिर जो है बढ़ेंगे पहले लेसन की ओर। यहाँ तक हो गया होगा। चलिए एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं, ध्यान समझना आपको। क्या इतना नोट कर लिया आप लोग, 10 लेसन पूरा नोट कर लिए होंगे। चलिए समझाते हैं। ये जो सिलेबस दोस्तों लिख रखे हैं ये है भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का, जो कि सिलेबस है फिजिक्स 11th का है, जिसमें हम लोग 10 चैप्टर या 10 लेसन जो है पढ़ते हैं किसके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आपको सुनना है एनसीईआरटी बुक से 10 चैप्टर पढ़ना है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। 35 नंबर आपको इधर से मिलेगा और 35 ही नंबर आपको इधर से मिलता है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, पहले इसका लेसन है भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत का मतलब क्या है, तो भौतिक जगत दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि ये इसमें बल क्या है, ऊर्जा क्या है, या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं पढ़ते हैं। अगर मापन की बात करें तो हम लोग जैसे हमने शरीर का मापन करते हैं, मार्कर इसका मापन करते हैं, दूरी का मापन करते हैं, तो मापन में वो चीज़ सीखेंगे। दूसरा जो आपका है शुद्ध गति की, तो इसमें गति कैसे वस्तुएं चलती हैं और क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में सीखते हैं। वहीं अगर तीसरे की बात करें गति के नियम की, तो जिसमें आप पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या फिर न्यूटन गति का नियम क्या है, पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, या गति के नियम जो होते हैं उसमें जड़त्व का नियम क्या है, गैलीलियो का नियम है, ये सब पढ़ेंगे। और साथ में जो है तीसरा आप क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम पढ़ोगे। अगर बात करें कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति की, तो कार्य में हम लोग जानेंगे कार्य क्या होगा, और साथ में ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दृढ़ पिंड की बात करें तो, और कणों के निकाय की गति, तो दृढ़ पिंड का मतलब क्या है, एक ऐसा पिंड जिसको जो है जिसके कणों में विस्थापन नहीं होता है बाह्य बल लगाने पर, उसको दृढ़ पिंड कहते हैं। तो दृढ़ पिंड और उनके कणों की निकाय की गति के बारे में सीखेंगे। वही दोस्तों जो अंतिम लेसन गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है। जैसे मान लो हमने बस ऐसे ऊपर फेंका, गिर रहा है, गिरने का रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब आते हैं इधर पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बताया स्थूल द्रव्य के गुण। तो दोस्तों इसमें पार्ट 2 में जो पढ़ते हैं ना, इसमें आप पढ़ते हो प्रत्यास्था। प्रत्यास्था का मतलब जैसे मान लो ये है, इसको खींचेंगे, ऐसा मान लो हमने खींचा, ये छोड़ दिया, फिर क्या हो गया, पहले जैसे चला गया, तो आपका स्थूल द्रव्य के गुण मतलब प्रत्यास्था वाला टॉपिक होगा, वहाँ पर पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का मतलब जैसे मान लो आप खाना बनाते हो, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट होता है, तो ऊष्मा के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। वही अगर बात करें आदर्श गैस का व्यवहार और अणुगतिक सिद्धांत, तो इसमें ये सीखेंगे कि जो गैस होता है कैसा व्यवहार करता है, और साथ में आदर्श गैस की बात करें तो गैस का मतलब क्या है, जिसका आयतन और आकृति, मतलब उसका आयतन भी और आकृति भी या फिर आकार निश्चित नहीं होता, उसे हम गैस कहते हैं। तो गैस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग दोलन तथा तरंगे, कि तरंग क्या होता है, कैसे नेटवर्क काम करता है, कैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, कैसे और चीज़ें क्या होती हैं, तो उसके बारे में। तो टोटल कुल मिला के इधर आपका 6 लेसन और इधर 4 लेसन, तो कितना हो गया, 6 4 10।
तो इस क्लास में हम लोग केवल एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट 10 लेसन पढ़ते हैं, बाकी दूसरे किताब से बहुत सारा लेसन, किसी में 20 है, किसी में 22, किसी में 24 दे रखा है, तो इसमें हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो हम लोग आएंगे पहले भौतिक जगत में। किसमें आएंगे? भौतिक जगत तथा मापन में। तो अब इसको आप लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, फिर जो है बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो गया इतना। चलो इसको हटाया जाए, इसको हटाते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों पहले लेसन की ओर। चलेंगे कहाँ पर? पहले लेसन की ओर। तो आ जाइए लेसन फर्स्ट। लेसन फर्स्ट, लेसन नाम लिखिए भौतिक जगत। भौतिक जगत तथा मापन। तथा मापन, ठीक है। तो फिजिकल वर्ड इंग्लिश में लिख लो, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इतना जो है नोट कर लीजिए कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन। तो ये लेसन आपका फर्स्ट है, पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर की बात करेंगे और इसमें कुछ टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बाकी अगले दिन से और भी बच्चे आ जाएंगे तो अगला लेसन लोग पढ़ेंगे इसके बाद का, मतलब इसमें और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इस लेसन का मतलब क्या है? भौतिक जगत तथा मापन। तो पहले इसका मतलब जान लेते हैं, फिर इसको पढ़ें तो हम क्यों पढ़ें ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो भौतिक जगत, भौतिक जगत का मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग ब्रह्मांड की घटना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ऊर्जा है, कार्य है, शक्ति है, या फिर बल है, कैसे कार्य करता है, कैसे होता है, जैसे भूकंप आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो ये भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। मापन की बात करें तो जैसे ये मार्कर है, हम कहेंगे कितने सेंटीमीटर का है, माप करेंगे, कहेंगे सर 10 है, 12 है, 15 है, ये आपका मापन के अंतर्गत आएगा। अपना वेट करते हैं कि आप बताते हो आप कि आप इतने लीटर के हो, नहीं कहते ना, आप कहते किलोग्राम, सर हम 30 किलोग्राम के हैं, 35 किलोग्राम के हैं, 40 के हैं। तो ये मापन वाले लेसन में इसके बारे में, मतलब इसी पहले चैप्टर में हम लोग मापन के बारे में और इसके बारे में सीखेंगे। तो फटाफट दोस्तों करिए कि आप पहला वाला हेडिंग बना लीजिए इस लेसन का। पहला हेडिंग जिसको द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ। इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। अब ये नहीं समझना कि जो मैटर हो गया तो मैटर नहीं हुआ, इस मैटर का मतलब है द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, द्रव्य पदार्थ, ठीक है। द्रव्य पदार्थ हेडिंग कर लीजिए। चलिए अब इसमें बताएं आगे। तो द्रव्य पदार्थ का मतलब क्या है? पहले ये समझो। ये दिखाई दे रहा है क्या है? ये आपको सर ये मार्कर है, मार्कर ने इसको पदार्थ कहते हैं। ये कपड़ा दिख रहा है क्या है? पदार्थ है। ये बोर्ड दिख रहा है क्या है? पदार्थ है या फिर द्रव्य है, ठीक है। ये जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल में देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ये वस्तुएं दिख रही हैं, हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, सब कुछ कहा जाए दोस्तों कि ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा वस्तु जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ जगह घेरे, स्थान घेरे, उसे हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझना फिर से। हमने कहा इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई ऐसा पदार्थ हो, ऐसा वस्तु हो जो स्थान घेरे, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, या स्थान ले लिया ना, स्थान लिया कि नहीं, इतना स्थान ले लिया, इसको कुछ वेट है, हाँ वेट है, इसका बता रहा है, इसका मतलब ये पदार्थ है, ठीक है। और साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, जो हम अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा महसूस कर पाते हैं वो द्रव्य पदार्थ कहलाता है। आपको सर ज्ञान इंद्रिय क्या है? तो 5 होती हैं, कौन कौन सी? तो आँख हो गया, ठीक है, नाक हो गया, कान हो गया, मुख हो गया, और स्किन ऊपर, बॉडी के ऊपर का लेयर जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं, वो हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे द्रव्य पदार्थ में हमने परिभाषा बता दिया कि ब्रह्मांड में, संसार में जो कुछ दिखे दोस्तों वो आपका पदार्थ है। बट आपको लिखना ऐसे है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो तथा स्थान घेरे और जिसकी जानकारी
जानकारी हम अपनी ज्ञान इंद्र द्वारा प्राप्त करते हैं, ज्ञान इंद्र द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं, द्रव्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए। तो हमने कहा ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, कुछ भार हो और जो क्या करे, स्थान घेरे और जिसकी जानकारी हम अपनी ज्ञान इंद्र द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मैटर या द्रव्य पदार्थ कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक का लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लो आप लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। उदाहरण की बात करते हैं इसके, तो उदाहरण में चाहे जो लिख लो, पेन, मार्कर, कुर्सी, मेज, कुछ भी, जो कुछ आपको दिखाई दे वो आप लिख सकते हो। तो एक बार रिपीट करते हैं कि द्रव्य और पदार्थ का मतलब क्या है, ठीक है, मैटर का मतलब क्या है। तुमने कहा ब्रह्मांड मतलब पूरे संसार में स्थित कैसा, प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो, जो कुछ स्थान घेरे और जिसकी जानकारी हम अपनी ज्ञान इंद्र द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे द्रव्य पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं द्रव्य पदार्थ। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, पेन, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। तो जो कुछ दिखे आप, जो स्थान घेरे और जो जगह ले, वह आपको क्या कहलाएगा, द्रव्य पदार्थ कहलाएगा। तो लिखते हैं पेन, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब आ गया होगा। परिभाषा बहुत आसान है क्या, हमने कहा ब्रह्मांड में संसार में प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरे, जिसकी जानकारी हम अपनी ज्ञान इंद्र द्वारा प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है द्रव्य पदार्थ। एग्जाम्पल पेन, मेज, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। ठीक है, मार्कर है, पेन है, वस्तु है, कपड़े हैं, जो कुछ दिख रहा है सब क्या है दोस्तों, सब कुछ पदार्थ या मैटर कहलाता है। अब आते हैं थोड़ा से इसके आगे और बात कर लेते थोड़ा सा ज्ञान इंद्रिय की। तो ये बता दे रहे हैं, ये पांचों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करते हैं ज्ञान इंद्रिय की। ज्ञान इंद्रियां, तो दोस्तों ये 5 होता है आपका, इसका भी नाम आप याद रखना, ठीक है, इसका भी नाम याद रखना और कैसे होता है ये भी आपको पता रखना है, ठीक है। चलिए नाम लिख देते हैं सबका। तो पहला वाला दोस्तों है आपका, आप पहले ले लो आँख, क्या लेना है, आँख। दूसरा जो लिखना है, दूसरा आपको लिख लेना है कान। तीसरा नाक,
चौथा मुख। मुख कहो चाहे आप इसे जीभ भी कह सकते हो या टंग, ठीक है, जिससे टेस्ट करते हो। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा होता है दोस्तों आपका त्वचा, स्किन, ठीक है, स्किन होता है। तो ये 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और तभी आप समझ पाओगे। इस 5 चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं इसको। तो पांचवा है त्वचा, त्वचा मतलब स्किन, ठीक है, त्वचा है, स्किन है, ठीक है, स्किन। तो अब तो दिख रहा होगा। चलिए देखिए, तो ज्ञान इंद्रिय, तो ऐसी इंद्रियां जो हमको ज्ञान देती हैं, मतलब जानकारी देती है, नॉलेज देते हैं, उसे हम लोग ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। 5 है, आँख है, कान है, नाक है, मुख है, त्वचा है, तो ये चीज़। अब यहाँ पर दोस्तों समझना क्या है, आँख से कैसे देख करके, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप लोग गोरे हो, काले हो, दुबले हो, पतले हो, तो ये आँख से हो गया। कान की बात करें, सुन करके, कोई कुछ बोलेगा आप सुनोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ सुन पा रहे होते आप कान से, कान का यूज कर लिए तो क्या हो गया, पदार्थ होगा आप जो सुनाई देगा आपको। नाक है, नाक से क्या करके, सूंघ करके, जैसे कहीं पर जा रहे हैं, परफ्यूम मार लिए, मस्त महकने लगा, इसका मतलब क्या है, तो वो आप नाक से जो है जान पाए कि अच्छा महक रहा है, बढ़िया है, ठीक है। और कहीं अगर जा रहे रास्ते में बहुत गंदगी है तो आप कहोगे अरे बहुत खराब रास्ता, तो वहाँ पर बहुत गंदगी है, तो कैसे जान पाए, नाक के द्वारा। जीभ या मुख से बात करें, जिससे दोस्तों हम लोग टेस्ट करके, जैसे आप सभी को पता है मिर्च क्या होता है, मीठा होता है ना, मिर्च क्या होता है, मीठा, नहीं, आपका सर जी मीठा नहीं होता है, तो ये हो गया क्या, मुख से आप खाए हो तो पता है कि मिर्च तीखी होती है, जलेबी कड़वी होती है ना, नहीं जलेबी मीठी होता है, मिठाई मीठी होती है, कैसे जान पाए, जीभ के द्वारा। पाँचों अगर बात करें त्वचा स्किन की, तो स्किन से जैसे मान लो हम इधर पढ़ा रहे हैं और अचानक आया मच्छर और यहाँ पर इंजेक्शन लगा दे, तो यहाँ उसको ऐसे मारेंगे, तो कहने का मतलब स्किन से हमने महसूस किया और वो जान पाए कि हमारे जो है बॉडी में उसको काटा, जहाँ पर काटेगा वहीं मारेंगे। अब ऐसा है नहीं यहाँ पर बैठेंगे यहाँ मारेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये 5 चीज़ जिससे हमको जानकारी मिलती है, इसलिए इसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। तो इस परिभाषा में ये बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो और जो कुछ स्थान घेरे और जिसकी जानकारी हम अपनी इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, ये आपको लिख लेना इतना, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आज सिलेबस बता दिया और ये बता दिए हैं, तो आज दोस्तों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो है आप इसको लिख लीजिए, बाकी इसके आगे हम लोग इसके आगे की जो है टॉपिक की बात करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने जो है 11th का आपको सिलेबस बताया कि सिलेबस क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार, और ये पहले लेसन की थोड़ी जानकारी दी और साथ में हमने कुछ हेडिंग भी बताया और उसका एग्जाम्पल इधर लिख रखा है, एग्जाम्पल ये, और ये उसका क्या है, कुछ टॉपिक था उससे जुड़ा हुआ, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। हो गया इतना, चलो। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, बाकी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।